अरे बड़ा आया निसाबाजी का तरफदार, चमचा कहीं का। अरे आपकी ज्यादतियों का सबको पता है, वो हमारे मोहल्ले की शरीफ बच्ची हैं, हमारे सामने बड़ी हुई हैं, आप उन पे इल्जाम लगा रही हैं। और तो और मैंने खुद देखा है एहसन भाई को शादी का जोड़ा खरीदते हुए बाजार में, और उनके साथ मौलवी अजीज भी साथ थे। खाला आप झूठ बोल रही हो। अरे अरे रुक, अरे रुक, अरे अरे कौन है, रुको तो, अरे कौन घुसा चला, अरे रुको, मेरे घर में चोर घुस आया। आप मेरे अब्बा को हमेशा के लिए मुझसे दूर करने की बात कर रहे हैं, उन्हें मनो मट्टी तले दफन करने की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना आसान है जितना आपको लगता। लेके जाएगी ये जेवर, किसके लिए जोड़ के रखा है, किसके लिए संभाल के रखा है जेवर तूने? तेरे लिए बना छोड़ो, किसके लिए? नहीं दूंगी मैं नहीं दूंगी जेवर। दे जेवर नहीं अम्मा, दे दे। मम्मी मेरे जेवर दे, मेरी जान बचानी है मां। मेरी जेवर दे सकती, मेरी सारी उम्र की कमाई है, मैंने बड़ी कैसे पाइप जोड़ के बनाए, मैं नहीं दूंगी। अल्लाह के वास्ते मुझे जेवर दे दे मां, मुझे मेरी जान बचानी है, मुझे जेवर दे दे। अरे ऐसा हाँ, मैंने गाली दी है तुझे, कमीने बगैरा। तेरी वजह से मेरा खानदान बर्बाद हुआ, और मैं नफरत करती हूँ तुझसे और तेरी माँ से, कमीने। क्या देख रही हो? मैं काफी देर से देख रहा हूं कि तुम तानिया को टिकटकी बांध कर देख रही हो। क्या परेशानी है, मुझे बताओ। दानिया में अस्मा को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं मेरी मासूम बहन कहाँ चले गई, पता नहीं किसकी बातों में आ गई। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी बहन है, लेकिन मुझे नफरत है उससे और उसके नाम से। वो परेशान है। क्या? हाँ फरूख, मेरा दिल कहता है कि वो परेशान है। जहाँ पे भी है वो खुश नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अच्छा हुआ। ऐसे मत कह, उसे ढूंढ रहे कहाँ है वो, किसके साथ चलेगी, किसकी बातों में आ गई। उसी के साथ होगी जिसके लिए हमें छोड़कर गई थी, और मुझे यकीन है कि वो खुश नहीं रह पाएगी। जहां भी जाएगी पछताएगी। ऐसा मत कह, उसके लिए हमारी जुदाई की सजा ही काफी है। ढूंढे उसे। देखो निसा, तुम समझदार हो, खुद को संभाल सकती हो, इस दुनिया की ऊंच नीच को भी जानती हो, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो। अगर आज के बाद वो वापस आई ना, तो मैं मासूम दानिया पे उसका खलीज साया हरगिज नहीं पड़ने दूंगा। मैं दानिया को अस्मा से दूर रखना चाहता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सगी बहनों जैसी है। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। वो इस जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहती है उसे मैं करवाऊंगा, और पूरी दुनिया देखेगी कि बड़े भाई की हैसियत से मैं उसकी धूमधाम से शादी भी करवाऊंगा। लेकिन जिस गलीज सोच का शिकार अब अस्मा हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि वो दानिया से दूर ही रहे तो बेहतर है। और अगर तुमने उसको वापस आने दिया और दानिया ने कोई भी गलत कदम उठाया, तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अल्लाह ना करे कि मेरी दानिया कोई ऐसा कदम उठाए। मुझसे वादा करो निसा कि हम दोनों मिल के दानिया की एजुकेशन पूरी कराएंगे, उसे एक बहुत अच्छी जगह जॉब कराएंगे ताकि वो अमीन भाई का नाम रोशन कर सके, और बाद में उसकी बहुत अच्छी जगह शादी भी करवाएंगे। मुझसे वादा करो। वादा। जाने क्यों ये राहों में धूल गम की उड़ती है, शक का गहरा साया है, ना ही कोई रास्ता है। सितम करके भी कोई बदगुमा क्यों
गई। भाई ये लड़की तो गई तेरे हाथ से। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर। सच सुनने की हिम्मत पैदा कर मेरे दोस्त। तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसे प्यार करना, घर से भगाना, सब कुछ जाया हो गया। मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालेगा भाई, क्या करेगा? और तुझे क्या लगता है इतनी मार खाने के बाद वो अब यहाँ 1 मिनट भी रुकेगी? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। वैसे अल्लाह झूठ ना बुलाए, जबान बड़ी तेज है लड़की की। तुझसे शादी हो भी जाती तो सारी उम्र तुझे रुलाती। ये तो मुझे भी पता चल गया। काश मैं निशा को तलाक मेरे में इतनी जल्दी ना करता। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि जिसे मैंने इतना चाहा, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपनी बीवी, अपनी माँ, यहाँ तक कि अपने खुदा की इबादत, वो भी छोड़ दी। और वो मुझे गालियां देती है, मुझसे नफरत करती है। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि मैंने उसे कितना चाहा। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में चोरी की, अपनी माँ का जेवर चोरी किया, और वो मुझे पुलिस के हवाले करवाने की धमकियां देती है। यार तू भी ना पागल आदमी है। तूने एक औरत पर एतमाद किया, एक बार तो सोच लेता कि जो औरत अपने उस बाप को छोड़कर चली आई, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी सगी बहनों को छोड़कर चली आई, वो तेरे साथ कैसे रहती यार? ठीक कह रहे हो। मेरी जान खतरे में डलवाकर अब खुद वापस जाना चाहती है। लिखवा ले मुझसे, तुझे वो पुलिस के हवाले करेगी और तू बूढ़ी माँ का अकेला सहारा जेल में चकिया पीसता हुआ नजर आएगा सारी उम्र। क्या करूं मैं फिर? करना क्या है यार? तूने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया, वो इसी काबिल थी। अब जाके उसे एक बार फिर से समझा कि चुपचाप तेरी बात मान जाए, और अगर मार खा के उसका दिमाग जगह पर आ गया तो अच्छी बात है, वरना उसे बता कि मर्द क्या कुछ नहीं कर सकता। चुपचाप तेरे साथ निकाह कर ले वो। मेरे मौला न क्यों रोए ये दिल मेरा, मेरे मौला। खुदा जाने मोहब्बत बेनिशान क्यों है, गलत फहमी अगर हो दूर चैन आए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। बता के लिए उन्हें इस अज़ियत से आजाद कर दो। जिस रब की अमानत है उन्हें उसके पास जाने दो। मैं तुमसे वादा कर दूं कि मैं तुम्हारी और दानिया की हिफाजत करूंगा। अपनी जान ले लूंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, कुत्ते कमीने। आहिस्ता आहिस्ता, कुछ सुन लेगा, कुछ सुन लेगा। अच्छा है ना कोई सुने, तभी तो मेरी जान छूटेगी तुझसे। मुझे बचाओ इससे। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए।
शोर मचाया, एक बार भी नहीं पूछा कि मैं सारा दिन कहाँ था, क्यों इतनी देर हो गई मुझे घर वापस आने। और जो तुम्हारे लिए इतनी चीजें लेकर आया, गुस्से और नफरत में तुमने वो भी नहीं देखी। तुमसे वादा किया था कि कुछ घंटे दे दो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, जो जो तुम्हें चाहिए ला के दूंगा। मैं सब लेकर, सब कुछ लेकर आया हूं। ये देखो, ये देखो जेवर, ये लाल जोड़ा दुल्हन का। तुमने कहा था ना कि मैंने दुल्हन बनना है, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा। ये देखो, सोचा था कि जब तुम ये सब कुछ देखोगी तो तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मैं जब घर आया तो क्या कुछ देखना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ, ये सब भी सह लूंगा। तुमने मुझसे इतनी नफरत का इजहार किया, मुझे गालियां दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तुम्हें मुझे माफ कर दो और बात खत्म कर दो, बस कर दो। खाना खाओ, खाना खाओ, सुबह हमारा निकाह है, खाना खाओ। मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती ऐसे। नहीं नहीं नहीं, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, सुबह हमारा निकाह है। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। ये लो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी तुमने मुझे मारा है, अब यहाँ पे कैद भी करके रखा हुआ है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब इस नफरत को निकालो अपने दिल से और मेरी मोहब्बत को समझो। क्या हो जाता है तुम्हें, क्या हो जाता है? हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मुझ पे करो। अब मैं जाऊंगी, बल्कि जाकर ही दम लूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर वही बात, इतना समझाने के बाद भी तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। मेरे सब्र को और मत आजमाओ, मत आजमाओ मेरे सब्र को, और खुदा के लिए मेरे सब्र को और मत आजमाओ। अपनी जान ले लूंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, कुत्ते कमीने। आहिस्ता आहिस्ता, कुछ सुन लेगा, कुछ सुन लेगा। अच्छा है ना कोई सुने, तभी तो मेरी जान छूटेगी तुमसे। मुझे बचाओ इससे, मुझे बचाओ। फिर वही आधी रात को तुझे तेरा यार याद आ रहा है। सही बचाता है तुझे मुझसे।
बचाते बचाते। निशा, रानियों को उठाओ, फजर के टाइम हो गए। रानिया, उठो बेटा। तू क्या कर रही है यहाँ पे? शक्ल घूम कर यहाँ से निकले इधर से। क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हॉस्पिटल ना तो मुंह तोड़ देता इसका। अगर तुम लोगों को नींद आ रही है तो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, और अगर यहाँ रुकने हो तो प्लीज ठीक होके बैठो। हम घर जाके क्या करेंगे? हम वक्त ही कितना बचा है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब्बा के साथ ही रहें। निशा, दुआ करो, दुआ करो कि अमीन भाई की मुश्किल आसान हो जाए। बहुत असीयत में हम, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। खुदा के लिए उन्हें इस अजियत से आजाद कर दो। जिस रब की अमानत है उन्हें उसके पास जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी और दानिया की हिफाजत करूंगा। प्लीज फैसला कर लो। ओ मौला 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 ओ मौला अब कर ले तुमसे शादी। ना जीने दे जो ऐसा ये जहां क्यों है, ज़मीं बेगानी दुश्मन आसमां क्यों है, ना कोई ख्वाब रेजा रेजा हो पाए। बचपन से जवान होने तक अब्बा ने मेरी इज्जत बचा कर रखी। मैं कुछ देर भी नहीं बचा सकी। मैंने क्यों भरोसा किया इस पर? किन चक्रों में फंस गया। खुशीदा कुछ कर, कुछ कर।
तुझे ही करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मैंने तो वादा किया था कि हिफाजत करूंगा, और मैंने उस मासूम के साथ जिसने मेरी खातिर अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे गुस्से में आकर या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने क्या कर दिया है? मैंने क्या कर दिया है? मेरी सारी जिंदगी की इबादत, मेरी नमाज है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। ये मैंने क्या कर दिया है? नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ मैंने किसी की इज्जत नहीं की, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं! حي على الفلاح، حي على الفلاح. या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, या अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। किसी के पास रह के दूरियां क्यों हैं, न जाने बेसबब ये तलखियां क्यों हैं। कोई रूठे ना दिल टूटे ना तड़ पाए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए।
एहसन, बच्चा कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं? फजर का वक्त भी हो गया। मेरा नेक बच्चा कहीं नमाज पढ़ रहा होगा। हाय, किन चक्रों में फंस गया। खुशीदा, कुछ कर, कुछ कर। तुझे ही करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। बेटा रुक रुक, एहसन को देखा तूने? अरे मेरे एहसन को देखा? अरे कोई बताता भी नहीं है। मैंने एहसन को देखा है? मेरे को बता ही नहीं रहा कहाँ चला गया। एहसन, एहसन, होश कर मेरे भाई। ये तूने अपना क्या हुलिया बना लिया यार। जो होना था सब हो गया, सब कुछ भूल जा यार। और मेरी मांग तो आज ही निकाह कर ले। मैं जाता हूँ, सारे इंतजामात मुकम्मल करता हूँ, लड़कों को भी लाता हूँ गवाही के लिए। तू ऐसे कर, अंदर जा और अस्मा बहन से कह कि वो भी तैयार हो जाए। एहसन, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। ओहो यार, एहसन, इस परेशानी को अपने दिमाग से निकाल यार। अब उठ जा, हाथ मुंह धो ले, अपना होलिया तो सवार जरा, और अंदर जाके अस्मा बहन से कहा कि मैंने नाश्ता बना दिया, कि नाश्ता कर ले वो यार। किस मुंह से उसके सामने जाऊं? मैंने तो वादा किया था कि हिफाजत करूंगा, और मैंने उस मासूम के साथ, जिसने मेरी खातिर अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मेरे गुस्से में आकर, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। यार एहसन, तुम्हें यहाँ आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। अगर यही हालत रही तो अपनी जान दे देगा, पागल हो जाएगा तू। अब मेरी मान तो फौरन निकाह कर ले यार। तू उठ, शाबाश, अपना हुलिया ठीक कर यार, उठ जा, शाबाश। और मैं जाके अंदर अस्मा बहन को उठाता हूँ। उठ जा, चल, शाबाश, आ जा मेरा भाई। अरे लानत हो तुम जैसे मर्दों पर। तुम क्यों नहीं आए अपनी बहन को बचाने, जब वो शख्स तुम्हारी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को तू अपनी मोहब्बत कहता है, तू उसी को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। जलील, घटिया इंसान, निकल जा मेरे घर से। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अस्मा बहन, जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कहती मेरे पास मत आना, चले जाओ यहाँ से। मेरे पास आना तुम्हारी जान ले लूंगी। अस्मा बहन, मुझसे तो मत डरो, तुम तो मेरी बहनों जैसी हो। बकवास बंद करो। बहनों जैसी हो? अरे लानत हो तुम जैसे मर्दों पर। तुम क्यों नहीं आए अपनी बहन को बचाने, जब वो शख्स तुम्हारी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था?
मेरा यकीन करो उस्मा बहन, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा नहीं साथ तक गिर जाएगा। हाँ, रात को मैंने ही उसे मशवरा दिया था कि अगर तुम निकाह के लिए नहीं मानती तो तुम पर मर्दों की तरह जरा सख्ती करे, और तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुमने उसी के लिए अपना घर बार छोड़ा है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि वो ये सब कर गुजरेगा, और मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर में इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा और मैं रोक भी नहीं सकूंगा। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है और जो भी इस जुल्म में शरीक है ना, मेरा अल्लाह हिसाब लेगा, तुम दोनों को गारत करेगा। मुझे तो सजा मिल गई है उस दरिंदे की शक्ल में। ठीक कहती थी निसा, है ही घटिया वो, कमीना। अल्लाह तू खामोश क्यों है? क्यों नहीं अज़ाब डालता है जैसे लोगों पर? तुम ठीक कहती हो बहन, गलती मेरी थी, और अब मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। तुम तैयार हो जाओ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़की को तू अपनी मोहब्बत कहता है, तू उसी को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। जलील, घटिया इंसान, निकल जा मेरे घर से। मैं तो ये सोच के तुम दोनों की मदद कर रहा था कि मैं कोई नेक काम कर रहा हूं, दो प्यार करने वालों को मिला रहा हूं। मैंने मर्द बनकर सख्ती करने का कहा था, एक मासूम औरत की इज्जत लूटने का नहीं कहा था। जान से मार दे मुझे। मैंने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार दे मुझे। दिल तो चाहता तुझे मैं जान से मार दूं। मत मारो। बहन, मुझे माफ कर दो। तुम चाहे तो मुझसे कसम ले लो, ऐसा घटिया मशवरा मैंने इसको नहीं दिया था। तुम जो भी सजा देनी चाहो मुझे कबूल है। अगर तुम कहोगी तो मैं खुद पुलिस के पास चला जाऊंगा और इस घटिया इंसान को भी पुलिस के हवाले करूंगा। मेरे साथ जोड़ना था, हो चुका है। मैं समझा था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए मुझसे ऐसा कुछ आ गया। मेरे साथ निकाह कर लो, मेरे साथ निकाह कर लो, खुदा के लिए मेरे साथ निकाह कर लो। ठीक है, तैयार हूँ। बड़ी खरीदारी कर रहा है, क्या कर रहा है? काश उस्मा एक बार आ जाती, अब्बा एक बार उसकी आवाज सुन लेते तो मुझे पूरा यकीन है अब्बा अपनी आंखें खोल देते। लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। हकीकत का सामना करो निसा, अस्मा हमें छोड़ के जा चुकी है। निसा ने कभी फरोख को नहीं चाहा। अगर उसने चाहा तो सिर्फ अपने शौहर को चाहा था, और मैंने सिर्फ फरोख को चाहा है, सिर्फ उसी का होना चाहा है। अब तुम सच जान चुकी हो, चाहो तो मुझसे निकाह कर लो,
एक ऐसी लड़की से जो सिर्फ किसी और के ख्वाब देखती है। एहसन, अम्मा ए तू तो इकबाल गया था, है? ये क्या हो रहा है? ये तू तो बुरा बना हुआ है। ये निकाह हो रहा है, वो भी माँ के बगैर। अम्मा मैं बकवास मत कर। गरमान रह जा